हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का सरकारी नौकरी के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लेखपाल भर्ती परीक्षा जो कि 8085 पदों के लिए संपादित हुई थी, वह कंटिन्यू विवादों में बनी हुई है। लेकिन अभी तक जो फैक्ट निकल के सामने आ रहे थे उसमें ये बताया जा रहा था कि सिर्फ और सिर्फ 7 प्रश्नों पर विवाद है और इन प्रश्नों पर विवाद होने का निस्तारण होने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस भर्ती परीक्षा में नए मोड़ आ गए हैं। यहाँ पे एक और रीट लग गई है और ये मामला काफी लंबा खिंचता नजर आ रहा है। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसका रिजल्ट कब आने वाला है, आपत्तियों का निस्तारण कब तक हो जाएगा, कितनी ऑफिशियल कट ऑफ होनी चाहिए, कितने कॉमन नंबर सबके बढ़ेंगे और अगली सुनवाइयों में क्या होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये नई रिट किस चीज को लेकर के लगी है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आइए मैं आपको अमर उजाला पेपर की एक कटिंग दिखाता हूं, जहां पे दिया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में 69,000 आपत्तियां। जी हां साथियों, मात्र 100 प्रश्नों पे 69,000 आपत्तियां बहुत मायने रखती हैं। ये एक बहुत बड़ी आपत्ति है और यहाँ पे यह बात भी ध्यान देने वाले ही कि प्रति आपत्ति पर 100 रुपए शुल्क दिया गया था। यानी कि अगर आप देखें तो आयोग ने 69 लाख रुपए जनरेट किए हैं बेरोजगारों से एक कमाने की फंडिंग यहाँ पर, और आयोग ने जारी कर ली। साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि लगभग प्रत्येक प्रश्न पर उत्तर पर आपत्ति जो है जताई गई है। जितने भी 100 प्रश्न हैं लगभग उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपत्ति जताई गई है। और इसकी आपत्ति का निस्तारण न होने के बाद जो बच्चे हैं वो इससे असंतुष्ट होकर के कहां चले गए हैं, हाई कोर्ट चले गए हैं। और जब तक हाई कोर्ट से विवादों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक आपके रिजल्ट पर रोक लगी रहेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिएगा इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि जो आपकी आंसर की आई थी इसमें विवाद को लेकर के बच्चे जब असंतुष्ट हो गए, इससे असंतुष्ट होकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए। अब सभी याचिकाओं का निस्तारण होने के बाद ही आयोग अंतिम परिणाम जारी कर सकेगा। मतलब समझ रहे हैं, 69,000 आपत्तियां हैं और अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि सिर्फ 7 क्वेश्चन पे आपत्ति लगी है, मामले का जल्दी निस्तारण हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने साफ साफ बता दिया कि जब तक इसका निस्तारण नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि जो मामला है ना, ये काफी ज्यादा लंबा अब खींचने वाला है। वहीं पे बात कर लेते हैं, एक और रीट इस केस में नई लगी है। इसमें क्या हुआ है कि जो आपके दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी हैं, यानी कि कुछ नेत्रहीन है, कोई किसी तरह से मूक बाधिर है, विकलांग है, तो ध्यान दीजिएगा आपके इसका परसेंटेज बनता है कि कौन कितना परसेंट आपका विकलांग है, कितना। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने सारे लोगों के लिए, चाहे कोई 5% हो, चाहे कोई 15% हो, चाहे कोई 50% हो, सबके लिए जो है एक आरक्षण लागू कर दिया है इस भर्ती परीक्षा में। ठीक है, जिसको लेकर के जो आपके दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी हैं वो चले गए हैं कोर्ट। उन्होंने तर्क दिया है कि आयोग ने सभी श्रेणी के दिव्यांगों का एक मुश्त आरक्षण निर्धारित किया है, जबकि नेत्रहीन, मूक बाधिर, विकलांग का अलग अलग होना चाहिए। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है। अब सोचिए जो नेत्रहीन है वो देख ही नहीं पाएगा, जबकि मूक बाधिर गूंगा है तो उसको पेपर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये एक नई रीट लग गई है जो कि कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को और ज्यादा देरी कर सकेगी। अब बात कर लेते हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाइयां जारी हैं। देखिएगा जो 18 जनवरी की सुनवाई है वो आपकी होनी है प्रयागराज में। प्रयागराज में 18 जनवरी को सुनवाई होनी है, जबकि 25 जनवरी के जो सुनवाई है ये आपकी लखनऊ बेंच में होनी है। ठीक है, ये आपकी लखनऊ बेंच में होनी है। 9 जनवरी को जब सुनवाई हुई थी तो वहाँ पे 25 जनवरी को सुनवाई की अगली डेट मिली थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ आपके रिजल्ट की, अगर मैं आपके रिजल्ट की बात कर लूँ तो ये जान लीजिए परीक्षा परिणाम में काफ़ी ज़्यादा अब देरी होने के चांसेस नहीं बल्कि 100% श्योर है कि काफ़ी ज़्यादा देरी होगी। अब देखते हैं कि कब तक इसका परीक्षा याचिकाओं का निस्तारण होता है। 69,000 आपत्तियां बहुत होती हैं, तो जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट पेंडिंग रहेगा। उम्मीद करिए, ट्विटर अभियान चलाइए जिससे जल्दी से जल्दी निस्तारण हो सके। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।